बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में कराची की बहुत ही फेमस दही चना चाट की एक ऐसी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपके साथ कभी भी किसी ने नहीं शेयर किया होगा। चाहे तो पूरे यूट्यूब पर तलाश कर लीजिए, ये रेसिपी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी ये चना चाट बनकर तैयार हुई है। अक्सर जब भी हम चना चाट घर में तैयार करते हैं तो हमसे वो जायका और वो टेस्ट नहीं आता जो हम बाज़ार में खाते हैं। तो इन सब बातों का सलूशन इसी रेसिपी में देने जा रही हूँ। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ये रेसिपी बनने वाली है, तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी नहीं मिस करना, फुल वॉच करना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव चने लिए थे और इसको आधा घंटा पहले मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। हमने चनों को साफ़ पानी में अच्छी तरह से भिगोना है, हमने यही वाला पानी इस्तेमाल करना है। और अब मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में चनों को उबाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, मुझे कम लग रहा है। और अब हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं बग़ैर नमक और सोडा डाले। चने यहाँ पर उबल कर तैयार हो गए हैं। हमने कितने चने उबालने हैं तो वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इतना चने को उबाल लेना है। अच्छी तरह से हमने चनों को उबालना है कि ये नरम भी हो जाएं और ये इस तरीके से चना भी पूरा बाकी रहे। अब हमने सारा पानी वेस्ट कर दिया था, 1/4 कप पानी इसी के अंदर रहने दिया है। और अब हम चनों को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मैश करेंगे क्योंकि चने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से गले हुए हैं, बहुत आसानी से इस तरह से मैश हो जाएगा। हमने पूरी तरह से चने को नहीं तोड़ना, बस हल्का सा दबाना है, मैश करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। और अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे जिसमें 2 अदद आलू को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है और 2 को हम साबुत ही रखेंगे। इन सब आलू को हम एक साथ उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमने इसको उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ आलू जो है उबल कर तैयार हो गया है। 2 जो बड़े वाले आलू थे उनको मैंने अलग निकाल लिया है। क्यों निकाला है आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ पर आलू भी अच्छी तरीके से ये देखिए गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 पिंच के करीब फूड कलर ऐड करेंगे। और जो 2 आलू मैंने निकाल कर अलग रखे थे वो इसी वजह से रखे थे कि उनको हमने कलर नहीं देना था। और इस तरह से मैश कर देंगे। ये कराची की बहुत ही फेमस और ज़बरदस्त सी चाट है, इसी तरीके से बनाई जाती है। और इसको इस तरह से हमने जो है 1 मिनट के लिए आलू को डिप करना है। और यहाँ पर अब हम दही वाली चटनी तैयार करते हैं जिसके लिए 1/4 कप या 4 बड़े चम्मच मैंने दही के लिए हैं। और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे, हाफ बंच से भी थोड़ा है ये। और थोड़ा सा हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च को ऐड करेंगे। अगर आपने ये चीज़ चाट जो है ज़्यादा बनानी है तो इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बग़ैर नमक के दही वाली चटनी तैयार हो गई है। अब हमने 2 अदद आलू जो निकाल कर अलग कर लिए थे उनको हम सर्विंग डिश में डालेंगे और मैशर की मदद से इस तरीके से हल्का सा मैश कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं करना, बस हल्का सा इसको इस तरह से दबाना है और एज़ इट इज़ इसको रहने देंगे। अब हमने इसके ऊपर डाल देने हैं उबले हुए चने, उबले हुए आलू का पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था। जब अच्छे से ड्रेन हो गया, ठंडे हो गए, फिर मैंने आलू को ऐड किया है। और 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने बहुत ही लेवल की डाली है। और 1 टीस्पून ही भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। इसके अंदर चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स जिसमें टमाटर, प्याज और धनिया, हरी मिर्च और पुदीना है, ये सब चीज़ें आप अपने जायके और टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 2 अदद टमाटरों को काटा था और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, थोड़ा सा हरा धनिया है, 1 अदद हरी मिर्च है और वो बड़े साइज़ की हरी मिर्च है जिसके अंदर तीखापन बिल्कुल नहीं होता, बस खुशबू और जायका इसका बहुत अमेजिंग होता है। एक बार हमने इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि हर चीज़ का लेवल जो है वो बराबर हो जाए और बेहतरीन सा हर बाइट में जो है टेस्ट आए। ये देखिए, ये इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमने हरी चटनी बनाई थी उसको डाल देंगे, सारी ही डाल देनी है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सादा दही,
1/4 कप के करीब हमने दही डालना है, ज़्यादा दही नहीं डालेंगे। इस चाट में बहुत ज़्यादा दही नहीं जाती है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मीठी चटनी, इमली की गुड़ वाली मीठी चटनी है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी सैलड इसके ऊपर डालेंगे जस्ट डेकोरेशन के लिए। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, 1 से 2 पिंच के करीब, जिससे खुशबू और जायका बहुत ही अमेजिंग आता है। ये देखिए, बेहतरीन सी हमारी कराची की फ़ेमस दही चना चाट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है। आप ख़ुद बताइएगा कि ये रेसिपी क्या आपने कभी ट्राई की है या आपके साथ इस रेसिपी को कभी किसी ने शेयर किया है। 100% कभी भी किसी ने नहीं शेयर किया होगा। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी हमारी ये चना चाट बनकर तैयार हुई है। होपफुली आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हर रोज़ रमज़ान में बहुत सी रेसिपीज़ बनती हैं, तो आज इस रेसिपी को बनाकर अपने सब घर वालों का दिल जीत लीजिएगा। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।